बताइए। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं सर, मैं पॉलिटिकल लीडर, मुझे कौन सा वादा करना है? मैं सिर्फ मुझे आपके लीडर्स जो आपके लीडर ने कहा ना सर भाई, मेरे पहले आप मान रहे हैं कि आपके लीडर ने ये बात कही। आई एम नॉट, मैं 360 सीट लाते नहीं हूँ। बीजेपी को हटाना पड़ेगा इस चीज़ को। बीजेपी यहाँ कत्तोगान कर रही है, बीजेपी ये सब चीज़ हमारे साथ कर रही है, बीजेपी को हमको हटाना पड़ेगा। अब बीजेपी को साथ देने वाले कौन? ये ABCD, आज भी ABCD बीजेपी को साथ देती है। PAGD जब बनी थी उसका कॉस्ट 370 था। अगर फार्मर्स वहाँ बैठ के लॉ चेंज करवा सके, क्या वो रोड मैप यहाँ नहीं अपना सकते थे? वो रोड मैप था कि नहीं था? आप भाई हैं, मेरी सरजमीन की है, मैं जब मरूंगा वही सरजमीन में जाऊंगा। इसलिए मैं ये सिर्फ ये बोल रहा हूँ, देखो कुर्सियाँ नहीं रहती है भाई वल्लही, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। लेकिन मेरी एक ज़िद है, वो ज़िद ये है कि ये जो जर्नी है मेरी, मैं इस जर्नी को खूबसूरत बना, मैं कोई बनना नहीं चाहता हूँ, इस जर्नी को खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। मेरा ये है कि हम आवाज़ तो उठाए, यार गलत तो हो रहा है, फिर हम कौन से एजुकेटेड लोग हैं अगर हम गलत को गलत ना बोल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान लोन, कुपवारा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। चूँकि हाल ही में जो इलेक्शंस हुए हैं और उनके जो नताइज हमने देखे हैं, ख़ास तौर से पंजाब में और गवा में भी इस बार जो एंट्री मारी है वो आम आदमी पार्टी ने मारी है। और अब तो वो इंट्रोडक्शन के उस फेज़ पे भी नहीं है कि उस पार्टी को अब इंट्रोड्यूस किया जाए, अब तो शायद नेशनल पार्टी भी बनने जा रही है। और इस तरह से जम्मू कश्मीर में जहाँ पे अंदेशा लग रहा है कि इस साल के आखिर में यहाँ पे भी इलेक्शंस होने हैं, आम आदमी पार्टी ने अपना मोर्चा जम्मू कश्मीर में भी बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। जम्मू की गांधीनगर इलाके में ये इनका बहुत बड़ा सा ऑफिस है और यहाँ पे हम मौजूद है। हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में मौजूद है डॉक्टर नवाब नासिर, जो आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी है। इनसे यही जानने की कोशिश करेंगे, एक तो ये कि आप किस तरह से यहाँ पे अपनी आंखें जमाई हुई हैं कि क्या करना है, और दूसरा कि कल जो रिजल्ट्स आए खास तौर पे पंजाब से, उसका कितना असर यहाँ पे पड़ सकता है। पहले तो नवाब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दे दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, और कुपवारा टाइम्स तो मेरे दिल में बसता है, क्योंकि मेरा कुपवारा मेरे दिल में बसता है। थैंक यू सो मच सर। शुरुआत यहीं से करूँगा, बड़ी सिंपली। कल जब हमने देखा कि पंजाब के जो रिजल्ट्स आए, शायद इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था और इतना क्लीन स्वीप करना काइंड ऑफ, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में लग रहा है कि शायद इस साल के आखिर में इलेक्शंस भी होने हैं, आप लोग इस सब चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हम जब इलेक्शन में गए थे तो हमारे वहाँ ऑलरेडी एक 24 MLAs हमारे थे, वहाँ पे MP भी हमारे थे। जो ये एक रिवायती सियासत चल रही है, मज़हब की चल रही है, रिजन की चल रही है, ज़ात पात की चल रही है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में हर जगह इंसान थक गया है, इससे उकता गया है, और एक विकल्प को ढूंढता तो है हिंदुस्तान में। जैसे कश्मीर में विकल्प ढूंढ रहे हैं, उसी तरह जम्मू में भी विकल्प ढूंढ रहे हैं, उसी तरह कर्नाटक तक जितने हिंदुस्तान है सब जगह विकल्प ढूंढ रहे हैं। लेकिन विकल्प हमको माना तो जाता था, लेकिन हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता था उस लिहाज से कि ये कर सकेंगे क्या, ये ऐसा कर सकते क्या। तो अगर हमारे एक मोबाइल शॉप पे काम करने वाले ने XCM को हरा दिया, तो कहीं ना कहीं ये नीतियाँ जो है केजरीवाल मॉडल को जो है कहीं ना कहीं एक थप्पा पड़ गया कि हिंदुस्तान रेडी हो रहा है इस मॉडल को एक्सेप्ट करने के लिए। बीजेपी ने जब बेचा, उन्होंने बेचा पहले गुजरात मॉडल, बाद में यूपी मॉडल। आम आदमी पार्टी ने चाहा कि वो बेचेंगे केजरीवाल मॉडल। जो आप कह रहे हैं कि केजरीवाल मॉडल बिकना हो तो 2017 में भी बिकता, आपको नहीं लग रहा है कि लोकली ये तो भगवंत मान का असर था कि नहीं? वो जो डेवलपमेंट या बीजेपी की बात के हिसाब से फ्रीबीज की बात है, उस चीज़ को लेके ये सब कुछ चला। भाई मेरे दोस्त, 2017 में कैसे बिकता मैं बताता हूँ। जब तक आप सर्विसेज लेंगे नहीं 5, 6, 7 साल तक, आप आए हमारे पास, क्या होता है, इलेक्शन शुरू हो गए, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे, और इलेक्शन ख़त्म, उस पर किताब लग जाती है, सब चीज़ बंद हो जाता है। आपको पता होगा जब हमने लास्ट टाइम इलेक्शन लड़ा दिल्ली में, हमने सिर्फ एक चीज़ बोला, हमने ये बोला कि अगर हमने अच्छा काम किया है तो हमें वोट डालें, अगर नहीं किया है तो नहीं डालिए। वहाँ भी 90% सीटें तो हमने जीत ली। मेरा मतलब ये है, मॉडल आपको हज़ारों मिले हैं, लेकिन मॉडल पे काम हुआ या नहीं हुआ वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हमारा बजट दिल्ली का 74,000 करोड़, 74,000 करोड़ में आप क्या क्या दे रहे हो? फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, फ्री वाटर दे रहे हो, मोहल्ला क्लिनिक दे रहे हो, बस में गवर्नमेंट बस में जो है लेडीज़ फ्री सफ़र कर सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सिटी जिसमें सबसे ज़्यादा कैमरास लगे हुए हैं वो दे रहे हैं हम लोग। मतलब एक ऑल टुगेदर सेक्टर, सबसे बड़ी चीज़ जो है जो हम एजुकेशन में काम किए। मेरे
ख्याल में पूरे हिंदुस्तान में कभी एजुकेशन पे काम ही नहीं हुआ। अगर आप जीडीपी उठा के देखिए, एजुकेशन को दिया जाता है 2.1% पैसा और एम्यूनिशन को दिया जाता है 14%। दैट मीन्स हमारे मानसिकता ऐसी है कि हम बोलते हैं एम्यूनिशन को ज़्यादा पैसा चाहिए, एजुकेशन को कम पैसा। तो अगर हमने एक माँ बाप को मजबूर किया प्राइवेट हॉस्पिटल से निकाल के गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डालने के लिए, तो कुछ तो बदलाव हुआ है। जम्मू कश्मीर में आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बहुत डिफरेंट है, यहाँ पे जियोग्राफी डिफरेंट है, यहाँ पे पॉलिटिक्स डिफरेंट है, यहाँ के इश्यूज डिफरेंट है। आम आदमी पार्टी का पंजाब में आना है, गोवा में उन्होंने 2 सीटें ली ऑब्वियसली। जम्मू कश्मीर में आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये वेव कम कर पाएगा? मैं जनरली ये बात जानना चाहता हूँ, पॉलिटिकल आंसर नहीं सर। नहीं, मैं जनरली आपको बताता हूँ, आप मिलिए लोगों से। जम्मू कश्मीर में गरीबी है, राइट, है कि नहीं है? अगर अल्लाह ताला ने हमको अमीर बनाया था, अमीर क्यों बनाया था? हमको रिसोर्स दिए थे। क्या क्या रिसोर्स था हमारे पास? वाटर रिसोर्स है हमारे पास, हमारे पे क्या है, हमारे पास फ्रूट इंडस्ट्री है, हमारे पास क्या है, हमारे पास टूरिज़्म इंडस्ट्री, ये सब रिसोर्स। अच्छा, ये रिसोर्स के बावजूद अगर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज हमारी है, तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं नीतियाँ ख़राब है जो इस रिसोर्स को यूटिलाइज़ नहीं कर सके? एक सेकंड, मेरे आपसे सवाल है, आप मुझे ऐसा कोई मॉडल दीजिए जिससे आप गरीब इंसान की गरीबी दूर करोगे। है कोई मॉडल आपके पास? मैं एक मॉडल देता हूँ, गरीबी कैसे दूर हो। हाँ भाई देखो, गरीबी ना डॉक्टर नवाब दूर करेगा, ना आम आदमी दूर करेगा, ना केजरीवाल साहब दूर। गरीब इंसान का जो बेटा है ना, वो गरीबी दूर करेगा। अब सवाल ये है कि वो बेटा गरीबी दूर कब कैसे करेगा? वो गरीबी दूर तब करेगा जब वो उसका जो स्कूलिंग है, उसके जो गवर्नमेंट स्कूल है, वैसे गवर्नमेंट स्कूल उसको मिल जाए जैसे प्राइवेट स्कूल हमारे बर्न हॉल्स हैं, हमारे कॉन्वेंट्स हैं। वैसा हमारे गरीब बच्चा जो है उसको गवर्नमेंट स्कूल में डाला जाता है पढ़ाई करने के लिए। ना उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, ना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ना स्टडीज़ का ऐसा मॉडल है। आपने आज भी देखा, परसों शायद हमारे रिजल्ट निकले हैं, तो बहुत सारे स्कूल्स में एक भी नहीं आया है ना। तो मेरा मतलब ये है, अगर आप सिर्फ एक काम करते हो, सिर्फ एक काम, वो क्या है, आप गवर्नमेंट स्कूल अच्छे बनाते हो, तो ये गवर्नमेंट स्कूल से जब बच्चा निकलेगा उसको कम्पीट किसके साथ करना है? कम्पीट करना है उसको बर्न हॉल के स्कूल में। तभी कम्पीट करेगा ना जब उस लायक होगा, तभी तो वो डॉक्टर बन सकेगा, इंजीनियर बन। जिस दिन गरीब आदमी का बच्चा अच्छी स्कूलिंग पा लिया और वो अच्छी स्कूलिंग की वजह से वह डॉक्टर इंजीनियर बन गया, तब गरीबी दूर होगी। अब बताएंगे आप इस पे दावा कैसे करते हो कि आप करेंगे? हमने तो भाई कर दिया है ये, और अगर आप दूसरों की बात करोगे वो भी कर सकते हैं, उन्होंने तो हुकूमतें किया तो नहीं है। ये मेरा जवाब है। जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया गया, अब्रोगेट में वर्ड यूज़ करूँगा, अब्रोगेट किया गया, आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट जो कन्वीनर है, नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, वो पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने इसका खैर मुकदम किया, जबकि स्टेटहुड वो अपनी दिल्ली के लिए मांग रहे हैं और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड से डिग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बनाई। इसको भी तो डील करना है ना। आपको लग रहा है कि ये 2 अलग अलग चेहरे नहीं है, कि वहाँ पे आपको कुछ लग रहा है, यहाँ पे कुछ लग रहा है, और पंजाब के लिए आप कह रहे हैं कि नहीं हम ये सब कुछ करेंगे? आप आम आदमी पार्टी, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँगा कि आज हम नेशनल पार्टी हैं। परसेंटेज जो वोट होनी चाहिए जितने हम नेशनल पार्टी हैं। देखो भाई, नेशनल पार्टी जो होती है ना, उससे लड़ाई लड़नी होती है हर जगह पे। उसके जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रहते हैं वो रीजन के साथ नहीं होते हैं। मेरी बात लेकिन सपोर्ट किया मेरी पूरी जवाब सुनिए ना, फिर मैं बताता हूँ आपको। वो जो होता है वो रीजन के एतबार से नहीं होता। नेशनल कॉन्फ्रेंस इज़ अ रीजनल पार्टी, पीडीपी इज़ अ रीजनल पार्टी, वो रीजन के ताल्लुक से बात कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर नवाब जब बात करेगा, आम आदमी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बात करेगा, तो मुझे बात करनी है नेशनल लेवल पे। एक बात। दूसरी बात, हमें अगर हम एक आम आदमी तरह से सोचेंगे कि एब्रोगेशन हुई, एब्रोगेशन होने के बाद वापस कैसा लाया जाए, अगर एक आम आदमी तरह जाएगी, तो इसके 2 तरीके वापस आने के। एक तरीका ये है कि पार्लियामेंट में आपकी मेजॉरिटी रहे, दूसरा तरीका ये है कि आप कोर्ट से लाया जाए। पार्लियामेंट में जो लोग बोल रहे हैं डीडीसी इलेक्शन लड़ते हैं ये बोल के कि हम 370 वापस लाएंगे, भाई डीडीसी तो 370 वापस नहीं लाएगा। भाई 2 पार्लियामेंट मेंबर तो 370 वापस नहीं लाएगा। एज ए कश्मीरी यहाँ बैठ के बहुत
एतबार से आपको बोलता हूँ कि एक कश्मीरी चाहता है कि 370 वापस, और मैं कश्मीरी हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि वापस आ जाए। लेकिन हम कोई भी वादा तब करेंगे जब उस वादे के लायक होंगे हम। मुझे नहीं लगता है कि हमारी उतनी स्ट्रेंथ, हम उतने बड़े हैं कि हम कोई वादा कर सकते हैं। लेकिन हम जो दे सकते, इसका आंसर आपने नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को हटाने का सपोर्ट किया। उन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ ये हटा, सेंटर ने अच्छा किया। मैं तो वही आपसे पूछ रहा हूँ, आम आदमी पार्टी यहाँ क्या बेचेगी? आप दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस है, लेकिन स्टेट को तो डिग्रेड किया। वो अगर अपने दिल्ली के लिए स्टेट मांगते हैं, फुल स्टेटहुड मांगते हैं, इस वक्त तो एलजी साहब है वहाँ पे और स्टेट भी है वो, लेकिन जब वो दिल्ली के लिए फुल स्टेटहुड मांगते हैं, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया, उस पर वो खुश हो रहे हैं। देखो इसको तो डील करना है ना सर। देखिए दो चीज़ें, अगर हमारी आबादी है 50 लाख की, ठीक है, 50 लाख लोगों की आबादी है, 50 लाखों की आबादी की अपनी अपनी मुश्किलात हैं। ये एक मुश्किलात है जिससे मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपको कोई झूठा वादा इस मुश्किलात का नहीं बोल रहा हूँ। जो मुश्किलात मैं हल कर सकता हूँ, मैं उस मुश्किलात के बारे में बोल रहा हूँ। भाई मुझे हॉस्पिटल बनाने आते हैं, मुझे हेल्थ केयर, मुझे एजुकेशन सिस्टम बनाना आता है, मुझे, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हो कि बाकी प्रॉब्लम। देखो हमारे पास ड्रग एडिक्शन एक प्रॉब्लम है। मुझे लगता है अगर मेरी ज़ात से पूछी जाए, मुझे लगता है 370-35 से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ड्रग एडिक्शन। 370 अगर आ भी गया, 35 भी गया, अगर मेरी आधी कौम ड्रग एडिक्ट होगी, क्या आप करेंगे हम 370 को? मेरी नज़र में आई हैव अ बिगर इशूज़ दैन दैट। मेरी नज़र में आप बताइए, खुदा ये बताइए कि हमारी एक पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक परसों निकला था कि हमारी 30% बहनें ऐसी हैं जिन्हें 40 साल पार कर दिए, उनकी शादियां नहीं हो रही। क्या करेंगे वो 370? क्या करेंगे? ड्रग एडिक्ट भाई, हमारा जो माँ बाप है जिसने अपने बच्चे को पढ़ाया, लेकिन अब बच्चा ड्रग एडिक्ट है, तब तक वो 370 लेकर रहेगा। तो अल्टीमेटली हमारे जो इश्यूज़ है, आप मुझे एक इशू गिना रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ भाई मुझसे वापस आज नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ अगर कभी हमारी हुई, अगर कभी हमारी हुकूमत हुई कहाँ पार्लियामेंट में, अगर कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर मिला, तो मैं पहला इंसान होगा जो रास्ते पे बैठेगा, अपने पार्टी पे बैठेगा, भाई ये एस्पिरेशन है हमें दे दो। लेकिन आज जब हमारे पास उस चीज़ के लिए रोड मैप ही नहीं है, तो मैं आपके पास आके क्या, आप मुझे रोड मैप दीजिए। वो जो बोलते हैं हम लाएंगे वापस, उनका कोई एक रोड मैप दीजिए ना मेरे को कि हम इस तरह वापस लाएंगे। लेकिन ये झूठ है, वो धोखेबाजी है। आप वोट लेते हो और रोड मैप नहीं बताते हो। ये चीज़ तो हमारे पिछले 70 साल से हुआ है यार। हमको सिर्फ बेचा गया, क्या बेचा गया? हवा बेची गई, और हकीकत में उसका कोई रोड मैप नहीं। हमारे लाख लड़के मर गए हैं, लाख लोग मर गए हैं किसी उस इशू पे, इस इशू पे, लेकिन हमें कभी रोड मैप ही नहीं दिया गया। आप आज बोलते हो, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, और ये सवाल कीजिएगा फारूकुल्लाह साहब से भी कीजिएगा, महबूबा मुफ्ती साहिबा से भी कीजिएगा, ये सवाल कीजिएगा कि अगर हमें वाकई चाहे था 370-35A, क्या आपको जो PhD आपने बनाई थी, क्या आप उस वक्त फार्मर्स की तर्ज पे बैठ नहीं जाते इकबाल पार्क में 2 लाख लोगों के साथ, और साल भर 2 साल बैठे नहीं रहते? अगर फार्मर्स वापस कर सके तो आप क्यों नहीं वापस कर सके? देखो, आप मुझे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आपने मुझे बनाया नहीं है, आपने मुझे वोट नहीं डाला है, मैं आपकी हुकूमत में कभी रहा नहीं हूँ। तो अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया, बनाया नहीं, मुझे आपने लड़ने को ताकत ही दी। हमने लड़ने को जिस MP को बनाया था, हमने कुछ MPs बनाए, अगर हमारे लिए वो सिर्फ इतना कर लेते कि वो इस्तीफ़ा दे देते इस कॉज पे, तो आपका कम से कम रजिस्टर हो जाता, दुनिया में रजिस्टर होता कि वो इंसान जिसने 1.5 लाख वोट लिए हैं। आप बोलते हो, मैं बोलता हूँ, मैं अगर जनरल सेक्रेटरी मैं बोलता हूँ, कोई नहीं बोलता, वी आर नोबडी टू से। लेकिन एक इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट अगर ये बोलता है और रिज़ाइन देता है, और रिज़ाइन के साथ वजह बोलता है कि मैं 1.5 लाख वोट लेकर आया हूँ, मैं रिप्रेजेंटेटिव, और मैं बोलता हूँ ये गलत है, डोंट यू थिंक द एंटायर वर्ल्ड विल नोट्स दैट थिंग? सही है कि नहीं? तो हमें गिला तुम्हें मुझसे नहीं होना चाहिए, गिला उनसे होना चाहिए था जिनने हमको प्रोटेक्शन का वादा किया। हमें तो बोला गया कि अगर आप मुझे वोट नहीं करोगे, मैं बीजेपी को रोक दूंगा, और फिर उसी बीजेपी के साथ हुकूमत बनाते हैं। तो ये बताइए खुदारा, हमको बताइए। देखिए, हम तो न 3 में न 13 में, लेकिन हमको तो टेररिस्ट आज भी बोला जाता है। मतलब बीजेपी तो हमको बोलती है तुम लोग टेररिस्ट हो, तुम लोग आतंकवादी हो, बगैर कुछ किए हुए। तो वो लोग तो साथ में उनके, वो तो A और B और C कहाँ पे है? हमारे कश्मीर में ही है। ABC हमारे कश्मीर में। खुदारा ये बताइए कि डॉक्टर नवाब आम आदमी पार्टी को ये सवाल होना चाहिए या ABC को
होना चाहिए। आप कहीं ना कहीं ज्यादती कर रहे हो मेरे से। नहीं, मैं सवाल और मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको हक से बोल रहा हूँ एज ए कश्मीरी। यस, I endorse that. As a Kashmiri, I say when I will have a road map. Otherwise, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे रोड मैप बताइए वापस कैसे लाएंगे, बताइए आप मुझे कैसे वापस नहीं, आप बताइए। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं सर, मैं पॉलिटिकल लीडर, मुझे कौन सा वादा कर रहा है? मैं सिर्फ मुझे आपके लीडर्स जो आपके लीडर ने कहा ना सर भाई मेरे, पहले आप मान रहे हैं कि आपके लीडर ने ये बात कही। आई एम नॉट, मैं कुछ और बता रहा हूँ। मैं बता, आप मुझे रोड मैप दीजिए, मैं उनका एक यहाँ वॉलंटियर हूँ, मैं वो रोड मैप जाके अगर मैं कन्विंस होता हूँ उस रोड मैप से, मैं रोड मैप जाके बैठूंगा अपने रोड मैप। तो सर पहले से ही पॉलिटिशियंस वही बता रहे हैं, कोर्ट में है, पार्लियामेंट में जाएगा, कोर्ट में, पार्लियामेंट में जाएगा। तो मैंने जो रोड मैप दिया, मैंने जो वो रोड मैप मिला, क्या वो रोड मैप नहीं था? नहीं, मैंने 2 रोड मैप आपको दिए। एक रोड मैप आपको ये दिया कि मेंबर पार्लियामेंट जो है ही इज ए फेस, ही इज रिकॉग्नाइज्ड थ्रू आउट वर्ल्ड, राइट और रॉन्ग? एक क्या वो रोड मैप नहीं था? वो रोड मैप है कि नहीं है? आप एक एजुकेटेड इंसान हो, वो रोड मैप है, ये एक रोड मैप। दूसरा रोड मैप मैंने क्या दिया, PAGD जब बनी थी उसका कॉस्ट 370 था। अगर फार्मर्स वहाँ बैठ के लॉ चेंज करवा सके, क्या वो रोड मैप यहाँ नहीं अपना सकते थे? वो रोड मैप था कि नहीं था? अगर ये सब PAGD एक जगह बैठ जाते और एक जगह बैठ के वहीं कैंप लगा, जिस तरह फार्मर्स ने कैंप लिया, 700 लोग मरे, शहादत लिए वहाँ पे, 700 लोगों की शहादत के बाद रोल बैक हुआ। लेकिन आप PAGD बना के फिर 4 कुर्सियों में बैठ के फिर इलेक्शन, DDC इलेक्शन लगेंगे कि हम वापस लेंगे, फिर आप असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे कि हम वापस लाएंगे, फिर आप ये कर, मतलब कहीं ना कहीं आप एक ऐसी चीज़ बेच रहे हो। आप बोल रहे हो आप भी बेचो, मैं नहीं बेच सकता। क्यों नहीं बेच सकता? झूठ बोलने को तो मैं भी झूठ बोल सकता, लेकिन मैं इसलिए बेच, क्योंकि उसमें कोई रोड मैप ही नहीं निकलता है भाई। उसमें कोई रोड मैप तब तक नहीं निकलता है जब तक आप BJP को हटाते नहीं हो, तब तक रोड मैप नहीं निकलता है जब तक आप पार्लियामेंट के 360 सीट लाते नहीं हो। BJP को हटाना पड़ेगा इस चीज़ को। BJP यहाँ कत्तोगान कर रही है, BJP ये सब चीज़ हमारे साथ कर रही है, BJP को हमको हटाना पड़ेगा। अब BJP को साथ देने वाले कौन? ये ABCD, आज भी ABCD BJP को साथ देती है, आज भी ये लोग BJP को साथ देने वाले हैं। हम तो पूरे हिंदुस्तान में BJP के खिलाफ ही लड़ रहे हैं यार। हमें तो बगैर करे भी आतंकवादी बोल रहे हैं। मेरा मतलब ये है, आप मुझे रोड मैप बताइए, मैं अपने लीडर के पास जाऊँगा, हाँ जी ये रोड। लेकिन अगर मेरे पास 10 अच्छी चीज़ें हैं, एक खराब चीज़ है, या तो आपके पास 11 के 11 अच्छी चीज़ें किसी के पास है तो बता दीजिए, मैं उसको फॉलो करूँगा, मैं उसको फॉलो। लेकिन अगर आप सिर्फ एक पॉइंट, क्या ड्रग एडिक्शन इंपॉर्टेंट इशू है, सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। हाँ, अगर वो इंपॉर्टेंट इशू है तो उसके रिलेटेड क्या इशू? हेल्थ केयर सबसे इंपॉर्टेंट इशू। डू वी हैव अ बेटर हेल्थ केयर? है हमारे पे बेटर हेल्थ? वो किसकी जिम्मेदारी? 70 साल से किसकी जिम्मेदारी? क्या आपको यकीन है कि हमने हेल्थ केयर अच्छा बनाया है हेल्थ केयर अच्छा? अगर वो हेल्थ केयर हम लेकर, हम वादा नहीं कर रहे हैं, हम गारंटी के साथ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में भाई जब एक्सीडेंट होता था ना, एक्सीडेंट होने के बाद कोई उठाता नहीं था। हमने एक फॉर्मूला निकाला। एक हमने ये बोला कि मेडिकल लीगल केस एक्सीडेंट में नहीं आएगा। दूसरा हमने बोला जो इसको उठाएगा उसको हम 5,000 रुपये देते हैं। तीसरा हमने बोला आप प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसमें लेकर जाते हो पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। बताइए क्या गलत है? हाँ, एक अनएम्प्लॉयमेंट था, एक माँ बाप हमारा एक बच्चे को पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद क्या होता है इरफान भाई, सुचुन रोज़ा मजदूर लायक थे कि वो मजदूरी भी नहीं कर, क्योंकि वहाँ से ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन करी, अब माँ बाप का दिल नहीं करता उसको मजदूरी को भेजना, तो फाके लग जाते हैं। उसके बाद हमने ये कहा कि बेरोज़गारी भत्ता 5,000 मिलना चाहिए 100%। हमने एक नई चीज़ शुरू की। वो क्या की कि हमारी बहनें जो होती हैं, माएँ जो होती है, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए वो नहीं दे पाती हैं। हमने बोला उसके अकाउंट में 1,000 रुपये 18 साल से ऊपर जो है, जब तक जॉब ना लगे 1,000 रुपये उसको मिलना चाहिए। मैं आपसे सवाल करता हूँ, हमारे जो CMs बैठे हुए हैं, बहुत आगा बैठे हुए हैं, जिनके नेता पेता संतरी मंत्री सब 4,000 यूनिट भाई फ्री मिलते हैं उनको। फोर्थ मैंने स्टैटिस निकाला है, CM को 4,000 मिलते हैं, MLA को 2,000 यूनिट मिलते हैं। अगर ये पूरा 2,000 4,000 कैलकुलेट किए जाए ना, पूरे कश्मीर को, पूरे जम्मू एंड कश्मीर को हम पूरी गरीब BPL से नीचे जो है उनको फ्री 400 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। खैर फिलहाल तो वो और ही इसको प्राइवेटाइज करने में लगे हुए हैं जो गवर्नमेंट है यहाँ पे। वो मैं वही आगे मॉडल की तीसरी बात बता, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमारा, ठीक है, कितने साल हो गए हमारे? 68 ईयर्स हो गए चलते हुए। पता है हम कितना मिलता है उसका? बताइए आप। 12% मिलता है। हमको क्या दिया जाता है? हमको ये बोला जाता है कि इसमें जो खर्चा लगा था 60 साल पहले जो खर्चा लगा था हम वो रिपे करते हैं। जबकि मेरे भाई
12 दिन काफ़ी है वो खर्चे को। सर ये इस बात के लिए आम आदमी पार्टी कभी भी क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब को रॉयल्टी नहीं दे रही है पानी लेने के लिए, हिमाचल को दे रही है। बीबीएमबी का बहुत बड़ा इशू है, जो भी हम देखते हैं कि भगवंत मान साहब किसको उसको डील कर रहे हैं, और दिल्ली में जब भी पोल्यूशन होता है उसका सारा बिल हम पंजाब पे लगाते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर में जो सर फेडरल स्ट्रक्चर वाला जो सिस्टम है वो आप पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी तरह पे फेडरल स्ट्रक्चर चाहती है या उस तरह से जिस तरह से पहले से चल रहा था। मुझे पंजाब का सवाल आज नहीं पूछ सकते। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप मुझे दिल्ली का सवाल आज पूछ सकते हो। एमसीडी में तो हारे ना सर, किस पे क्या है, जो म्युनिसिपल इलेक्शंस थे वहां पे दिल्ली में, वो तो आम आदमी पार्टी ने हारे, वो तो बीजेपी ने जीते। ये तो बहुत प्यारा, फिर तो मोहल्ला क्लिनिक्स का तो कोई नहीं। ये तो प्यारा क्वेश्चन है भाई मेरे। एमसीडी इलेक्शंस वर सपोज्ड टू बी अनाउंस्ड yesterday they were supposed to be announced कल। हम बगैर एमसीडी के, एमसीडी 4 साल पहले इलेक्शन हुए हैं, कल नहीं हुए हैं। नहीं, मैं पहली वाली तो बात कह रहा हूँ, 67 सीट्स और फिर एमसीडी में नहीं लिए ना। नहीं, मेरी बात सुनिए आप। आज हम तैयार हैं एमसीडी लड़ने के लिए। कल एक नोटिफिकेशन आती है, आप हैरान हो जाएंगे, कभी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ये नोटिफिकेशन नहीं आई है। कल सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के म्यूनिसिपलिटी नोटिफिकेशन ये आती है कि एमसीडी को हम रोक रहे हैं, जबकि कल अनाउंसमेंट होनी थी। बीजेपी रोक रही है उसको। क्यों रोक रही है? एक तो वो अनडेमोक्रेटिकली रोक रही है, और सिर्फ इसलिए रोक रही है कि इन्होंने काम अच्छा किया है, ये हार गए। यार हम कौन हैं? हम बीजेपी की तरह 50 साल है, हम कांग्रेस की तरह 70 साल है। आप बोले 4 साल पहले तो हमको कोई जानता भी नहीं था। हम तो आज भी जॉइंट के में कोई नहीं जानता। हमें अक्सर पूछा जाता है तुम्हारे पास चेहरा कौन है? भाई नहीं है चेहरा हमारे पास सिर्फ एक वो मॉडल है। वो मॉडल को और यह मॉडल अडेप्ट करके यहाँ की अडॉप्टिविटी के हिसाब से करेंगे। लेकिन हमें वोट क्यों डाला जाए? देखो बीजेपी निकलती है, क्या लेकर निकलती है? सैफरान कलर निकलती है, या कोई और पार्टियाँ निकलती, क्या लिखते हैं? ग्रीन रुमाल लेकर निकलते। हम क्या लेकर निकलते हैं? हम ये लेकर निकलते हैं, एक ये बोलते हैं कि हम जी करप्शन ख़त्म करेंगे, दूसरा ये बोलते हैं कि हम जी ऑनेस्ट लोगों को लाएंगे। अब करप्शन के लिए मैं एक बहुत प्यारी बात बताऊँ। करप्शन कहाँ होती है बताओ? गवर्नमेंट ऑफिस में कहाँ से होती है? संतरी से लेकर ऊपर तक करप्शन है, राइट और रॉन्ग? जब आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाओ, पहले आपको किसको देना है पैसा? जो आपके दरवाजे पे होगा, उसके बाद क्लर्क, उसके बाद ऑफिसर। यही है ना तरीका हमारा। देखो हमने क्या किया उसको करप्शन खत्म करने के? हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया 1078। अगर आपको कोई भी चीज़ गवर्नमेंट से करवानी है, आप एक कॉल कीजिए उस नंबर पे। हमारी जहाँ हुकूमत चलती है, आप कॉल कीजिए, बोलिए कि मुझे ये गवर्नमेंट से ये सर्विस चाहिए, आधार कार्ड बनाना, गोल्डन कार्ड बनाना, मेरी लाइसेंस का है, मेरे पासपोर्ट का ये है। तो वो आदमी जो है, वो ऑफिस का एक आदमी आपको बोलेगा आप कब फ्री होंगे, उसके लिए ये डॉक्यूमेंट लिस्ट है, और ये डॉक्यूमेंट लिस्ट आप मेरे को प्रोवाइड कीजिएगा, मैं आपके घर पे लाके ले भी लूँगा, ला के भी दूँगा। यानी आपको वो चपरासी से लेकर अफसर तक जो है, ये सब खत्म हो गया ना। ये चीज़ हो गया। अब मुझे बताइए आप, एजुकेशन में जब उन्होंने स्कूल्स को सही किया, स्कूल्स को सही करने के बाद हमने बोला अब हमने स्कूल तो पढ़ा लिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो ज़ीरो है। बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के क्या करेंगे? इस साल हमने दूसरा सिस्टम स्टार्ट किया। क्या किया हमने? 60 करोड़ रुपया एलोकेशन किए और डिस्ट्रीब्यूट भी किए 60 करोड़। उसमें क्या किए? उसमें 4 बच्चों को, जो 12th क्लास के थे, 4 बच्चों को बोला भाई हम उनको इनिशियली 2 लाख रुपए देते हैं, अब कोई भी अच्छा मॉडल जो इंटरप्रीनरशिप का होगा वो करके आइए। आप करके आने के बाद हम उसको फंड कर देंगे। उसमें मैं 2 मॉडल आपको गिरा दूंगा। एक मॉडल था जो हमारे बड़े बड़े पीसी थे, वो जो आप कचरे में पड़े हुए हैं। एक 5 लड़कों ने उस पीसी में सॉफ्टवेयर चेंज करके उसको अपडेट किया, और टोटल 6000 में बन रहा, जो 1.5 लाख में बन रहा वो 6000 में। हमने उसको 4 करोड़ रुपए दिए उस चीज़ को। दूसरा एक लड़कियों का ग्रुप था, उन्होंने बोला कि महल्ले में हमको सिलाई बनती है, सूट की सिलाई हमको 1500 रुपये में पड़ती है, 1200 रुपये पड़ती है। अगर हम मशीनें खरीद के हमारी महिलाओं को दे दें, 300 महिलाओं को दे दो, तो हम 400 रुपये में बेच सकते हैं सूट, और उसमें भी 100 कम मुनाफा। उन लड़कियों ने कम से कम कुछ नहीं तो 800 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, और हमने 3 करोड़ का फंड किया। सो मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी भी तंजीम को उठा के देखिए, कोई भी चीज़, यहाँ रीजनल देखो या कंट्री की तंजीम देखो, क्या कोई भी इंसान आज तक नई सोच लेकर आया? क्या कोई नई सोच लेकर नहीं आया। हम कोई आसमान से नहीं उतर, ना हम ये बोलते हैं कि हम सब चीज़ में सही है। हम नहीं है भाई सब चीज़ सही, लेकिन आपको इस चीज़ तो मानना पड़ेगा कि कुछ तो आपने सही किया है। अगर आज वोट पड़ा है, आपका पंजाब में वोट पड़ा, किसी बड़े नाम पे पड़ा है क्या?
किसी ठेकेदारी पे पड़ा है क्या? किस चीज़ पे वोट पड़ा है? क्योंकि पंजाब वाले दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में उन्होंने देखा कि दिल्ली में भाई ये सब चीज़ है। जब वो दिल्ली में जाता है बोलता है इलेक्ट्रिसिटी मुझे यहाँ फ्री मिल रही है। जब वो दिल्ली जाता है बोलता है पानी फ्री मिल रहा है। दिल्ली जाता है तो सेफ्टी है, क्योंकि दुनिया की एक ही सिटी है जो सिटी में सबसे ज़्यादा कैमरास लगे हुए हैं। हमारे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है। अगर ये सब चीज़ है तो खुदारा ये बताइए कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास सब चीज़ ठीक है, हमारे पास एजुकेशन सही, हेल्थ केयर सही, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सही, हमारे सब चीज़ सही है, ना मेरी ज़रूरत, ना अरविंद जी की ज़रूरत, ना आम आदमी पड़े। अगर हमारे पास 24% अनएम्प्लॉयमेंट है तो ज़रूरत है भाई। इट इज़ इससे थोड़ा निकल के आप आते हैं। अच्छा बोलो। नहीं इसलिए क्योंकि ऑडियंसेस जो है एक खाका था शायद जो आपने दे दिया, क्योंकि मेरा काम है सवाल करना, आपका काम है जवाब देना। मैं बीच में वो नहीं चाहता हूँ कि मैं कुछ अपना डाल दूँ या क्या इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि मैं हमेशा न्यूट्रल रहता हूँ। जो आपकी बात है वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, उनका क्या रिएक्शन रहेगा वो उनकी मर्जी है। इससे थोड़ा निकल मैं उनकी सरजमीन का हूँ, मेरे दरवाजे पर लात मार के वो पूछ सकते हैं। मैं इससे थोड़ा निकल के आता हूँ। डिलिमिटेशन कमीशन की जानिब से जम्मू और कश्मीर के लिए फिलहाल प्रपोजल्स आए, फाइनल तो नहीं है, लेकिन प्रपोजल जिस तरह से हमने देखे, जम्मू के लिए 6 सीटें, कश्मीर के लिए 1 सीट है, ये बढ़ गई। इस पर नाराज़गी तो वैसे सब लोगों ने ही जाहिर की। आम आदमी पार्टी का क्या रिएक्शन है? क्योंकि ऐसे मैंने कोई प्रेस नोट भी नहीं पढ़ा कि आप लोगों ने क्या उस पर जाहिर किया। सर हाँ, जो लोग बड़े बड़े नेता हैं उनकी ज़मीनें खिसक रही है, किसी को ऐड हो रहा है, किसी को। हम छोटे से लोग अभी छोटे यूनिट्स बना रहे हैं। हम तो कई नहीं हकीकत। अगर आप लोग इससे खुश हैं कि नहीं खुश हैं? भाई हमें जो ज़मीन दोगे हम ज़मीन बना रहे हैं। खुश नाराज़गी तो हमारा मतलब तब होता है ना कि अगर हमारे जैसे आप कोई 10 एमएलए उठा के अल्ताफ़ साहब के पास जाते हैं, 25 एमएलए उधर जाते हैं, 30 एमएलए। देखिए भाई, मुझे ये है, मेरे पास एक मॉडल है। मुझे आप जिस भी गांव में लेकर जाओगे मैं बोलूँगा भाई मेरे पास, मुझे हेल्थ सेक्टर अच्छा बनाना आता है, मुझे एजुकेशन सिस्टम बनाना आता है। मैं ये वादा नहीं करता हूँ, आप चाहे तो मैं लिख कर दे सकता हूँ, मैं आपको गारंटी कार्ड दे सकता हूँ, गारंटी कार्ड पे लिख के दे सकता हूँ। अगर आप चाहे तो मैं ये कर लूँगा। और अगर बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी कैसा खरीदोगा, मैं आपको स्टैटिस्टिकल डाटा दूँ मैं कैसे खरीदूँगा। अगर आप बोलोगे हेल्थ सेक्टर किस तरह, मतलब हमारे दिल्ली का जो बजट है 74,000 करोड़ का है, हमारा कश्मीर का बजट, JNK का बजट जो है 1,08,000 करोड़ में। अगर मैं 74,000 करोड़ में 2.5 करोड़ लोगों को इतना दे सकता हूँ, तो मैं 1 करोड़ लोगों को 1,08,000 करोड़ में तो दे ही सकता हूँ। ये सब चीज़ें मतलब अगर वहाँ दे सका मैं कंटिन्यूसली, यहाँ दे, ये सब चीज़ें हमको देना आता। हम कोई बड़े लीडर नहीं हैं, हमको और हमारा जो है एक आम इंसान ही MLA बने। आपको ख्वाहिश है MLA बनने की, आइए मेरे साथ, मैं आपको टिकट देता हूँ। मैं क्योंकि मुझे जो है, मुझे टिकट नहीं देना है किसी वैसे इंसान को जो रिवायती सियासतदान। इसके मामले में हमारा ये है कि हम अपना खाका तैयार कर रहे हैं, हम एक मॉडल के साथ आ रहे हैं। मुझे लगता है आप इस जगह को काट के इधर ला रहे हो या इस जगह को काट के उधर ले रहे हो। मेरे मकसद, हमारा देखना क्या है, हमारा देखना कि ये जगह भी फिलहाल बर्बादी है, ये जगह भी बर्बादी, इधर काटो या उधर काटो, डज नॉट मैटर एट ऑल। अगर आपको दुरुस्त करना है, एंटायर स्टेट को ही दुरुस्त करना पड़ेगा। दैट्स वेरी। और इस जो ये कटपुट हो रहा है, कटपुट में आम आदमी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा फ़र्क? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वही रह रहा है, तहसील ऑफिस वही रह रहा है, BDO ऑफिस वही रह रहा है। आपको जो सिस्टम, आप फ़र्क जो पड़ रहा, हाँ फ़र्क जो पड़ रहा है, जिन्होंने चमचे 40 साल से बना के रखे थे, उनके चमचे यहाँ कट गए, उनके चमचे वहाँ कट गए। अब जो ये चमचे बनाए ठेकेदार, जो बीच वाले ठेकेदार, बड़े ठेकेदार नहीं, जो बीच वाले ठेकेदार, उनको नए ठेकेदार बनाना है। अब हमारे पास ना चमचे ना ठेकेदार, हम तो निकले हैं भाई छोटे से आम आदमी लोग, अब अपनी छोटी सी ज़मीन तलाश कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं भाई हमारे पास ये है सौदा, हमारे पास ये है, अगर कोई है खरीदार तो बताइए, हम ये लेकर आए। मैं आखिरी सवाल, हालांकि मुझे ये जहन में नहीं था लेकिन बातों में मुझे आ गया, क्योंकि मैंने पंजाब इलेक्शन को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया और मैं पंजाब में बहुत टाइम अभी था भी। मैंने वहाँ पे देखा कि आम आदमी पार्टी जो है रिवायती तौर पे, हमने पंजाब की जब बात करें वहाँ पे डेरा सियासत होती थी, इस डेरे पे गए, इस डेरे पे गए, वो एक सियासत थी। ये लोग इसे बाहर निकल के आए। एक बात। दूसरी बात, रूरल एरियाज़ तक पहुँचने के लिए इन्होंने वो रिवायती तौर पे जो आप कह रहे हैं ये वर्कर वो वर्कर, वैसा कुछ था नहीं। जैसे हमने जीवन ज्योति कौर जो है, जिन्होंने विक्रम सिंह जी को हराया और नवजोत सिद्धू को हराया, ऐसे लग भी नहीं रहा था। अमृतसर ईस्ट में मैंने बहुत दिन गुजारे, मुझे लग भी नहीं रहा था। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी क्या वही पैटर्न है कि हम लोग जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो नए रास्ते, उनको इख्तियार करेंगे, पुराना वाला वर्कर सिस्टम, और आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में वो काम करेगा?
क्योंकि बहुत डिफरेंट पैटर्न नहीं है हमारे और पंजाब में। भाई ज़रूरत है सेम है, वो खाना खाना हमको भी उनको भी, रोटी कपड़ा हमारा भी ज़रूरत, हमको ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों हमको ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिगर है उनसे। मुझे एक चीज़ बताइए खुदारा, मैं आपको बताता हूँ। अरविंद जी को एक टीवी चैनल पे बोला गया कि ये चीज़ लिख कर दोगे। हाँ, अरविंद जी ने लिख के दिया। क्या लिख के दिया? पहले ये बोला कि जितने सीएम हैं सब हार रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये लिख कर दी कि हमारे सीएम कैंडिडेट को बोला था कि 30,000 से हारेगा, बोलेगा ये 50+ से ये जीतेगा। आप ये देखिए कि हम कितने वॉलंटियर से जुड़े हुए हैं, हम कितने ज़मीन से जुड़े हुए हैं। वरना ये छोटी बात तो नहीं लगती है आपको कि लिख कर देना फिर वो हो जाना। देखो हमारा चक्कर क्या है, हमारा वॉलंटियर खेलते हैं। हम क्या खेलते हैं? वॉलंटियर। हमारा ये है कि बाकी सियासतदान बड़े बड़े चेहरे, गाड़ियाँ, फलानी किस्ता, जिंदाबाद, शेर आया। हमारा वो नहीं है। हमारा क्या है? हमारा ये है कि आपको मैं दिल से बोला, भाई अगर कोई हेल्थ सेक्टर अच्छा करता है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छा करता है, क्या तुमको शक है हम नहीं करेंगे? आप बोलते हो नहीं करते तो हो यार, शक तो नहीं। क्या ये ज़रूरत हमारी है? हाँ भाई ज़रूरत तो है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी कितने पैसे आज चल रहे हैं कश्मीर को? अब समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी महंगी होता है। अब जो कॉर्पोरेट हो जाएगी कितनी महंगी हो जाएगी। मेरे ख्याल में एक इलेक्ट्रिसिटी अकेला मुद्दा भी बन सकता है पूरी इलेक्शन का। तो अगर कोई आज नया कोई पॉलिटिशियन बोलता है मैं करूँगा, जिसके पास स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं, जिसके पास करने का तरीका भी नहीं है। देखो ये जो है, मैं पंजाब में 13 डॉक्टर्स एमएलए बने, 13 डॉक्टर्स को एमएलए बनाया। आप बताइए किस हुकूमत में 13 डॉक्टर, मतलब यू विल हैव टू चूज द पीपल वाइजली। क्योंकि हमारी एक और प्रॉब्लम है भाई, मैं स्टैटिस्टिक्स चेक किया हूँ जानकर का, 42% हमारा बजट ही इस्तेमाल नहीं हुआ है। कितना? मैं कुछ 42% हमारे कुपवारे। किनका स्टैटिस्टिक्स है ये अपने इकोनॉमिक स्टेटस है, इकोनॉमिक जेन के स्टेटस है। ऑल टुगेदर 42 हमारी, और उसमें टॉप कौन कर रहा है? कुपवारा डिस्ट्रिक्ट टॉप कर रहा है। हम लोग तो वैसे भी कर वैसे हर चीज़ में, हर बड़ी चीज़ में देखो क्या। अब बताइए, अगर पैसा यूटिलाइज नहीं हो रहा है, बजट इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो ये खामी किन की है? लॉ मेकर की है तुम्हारी है। डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है? लॉ मेकर्स होते हैं, लॉ एग्जीक्यूटर्स होते हैं, लॉ अबाइडर्स होते हैं। ये पैसा 1,08 करोड़ अगर मैं आपको भी दूँ ना, 1,08 करोड़ रुपये कोई छोटी रकम नहीं है यार। अगर उतना रकम आने के बावजूद अगर हम नहीं अच्छे स्कूल बना रहे हैं, अच्छे हेल्थ सेक्टर नहीं बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लॉ मेकिंग में प्रॉब्लम तो है। हमारा सिस्टम क्या है? लॉ मेकर्स का क्या है? एक एमएलए है, वो इसलिए एमएलए है क्योंकि उसका बाप एमएलए था। वो इसलिए एमएलए है कि वो बड़ी जमात से है। वो इसलिए एमएलए है कि उसके हर ब्लॉक प्रेसिडेंट चमचे हैं, जो चमचे कराकुरी पहन के, जो चमचे हाँ मैं हूँ करके 20 लोगों को निकालते। ये हमारा सिस्टम है। बताइए कब हमने सवाल उनको किया कि क्या किया उन्होंने आप आज तक, क्या किया? और जो बजट होता है, बजट जो ही आता है कि एमएलए के पास, पहला काम उसका ये होता है कि वो खुश करता है किसको? अपने ये जो ब्लॉक प्रेसिडेंट चमचे इनको देता है। क्या ये हकीकत नहीं है कि सब ब्लॉक प्रेसिडेंट को सब चीज़ मिलता है और आम आदमी को नहीं मिलता? अच्छा मुझे एक सवाल और है, लास्ट सवाल, वो सबसे पूछेगा आप। अगर यहाँ सबके ऑफिस होते हैं, डीसी का ऑफिस होता है, एसपी का ऑफिस होता है, ये जो लॉ मेकर एमएलए ये भी तो लेता है सैलरी लेता है ना, 1.5 लाख रुपये सैलरी लेता है। क्या इसको कोई ऑफिस ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए है तो पीडीपी वाला भी जा सके? क्योंकि डीसी के ऑफिस में तो हम सब जाते हैं। तो इसका ऑफिस कहाँ होता है? उसके घर में। उसके घर में स्क्रीनिंग होती है, अगर उसका चमचा है तो अंदर आएगा, वरना नहीं अंदर आ सकता। तो हमारा जो है, हमारा ये कुछ नहीं करना है, हमने कोई भी ठेकेदार नहीं बनाने, हम एक अच्छी चीज़ लेकर आ रहे हैं। मुझे यकीन है कि हमारी कश्मीर जो है, मुझे हज़ारों फ़ोन आए हैं भाई परसों से, मुझे यकीन है एक हमारी कौम जागी हुई है, हमारी कौम ज़मीर वाली। पता है क्यों? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब जब एमपी बने, वो बने 2.6% वोट्स पे, यानी 97% उनको वोट ही नहीं कर रहा है। यानी अगर 97% में से सिर्फ 3% लोग ये समझे कि आम आदमी पार्टी सही कर सकते, तो वो जीत ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो मुझे किनको सिखाना है? मुझे मैं कॉन्सेप्ट लेकर जा रहा हूँ भाई, ये मेरे पास है, किया है वहाँ पे। अगर उसमें कोई डाउट है जाके देखो, दिल्ली तो सब जाते हैं, जाके देख लीजिए किया है। अगर ये ज़रूरत नहीं है तो मेरी ज़रूरत भी नहीं है। अगर ये ज़रूरत है तो हमसे अच्छा कौन कर सकता है? डॉक्टर नवाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। हमने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया सर। माय ऑल प्लेजर। मैं आप भाई हैं, मेरी सरजमीन की है, मैं जब मरूंगा वही सरजमीन में जाऊंगा।
इसलिए मैं ये सिर्फ ये बोल रहा हूँ, देखो कुर्सियाँ नहीं रहती है भाई वल्लही, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, लेकिन मेरी एक ज़िद है। वो ज़िद ये है कि ये जो जर्नी है मेरी, मैं इस जर्नी को खूबसूरत बना, मैं कोई बनना नहीं चाहता हूँ, इस जर्नी को खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। मेरा ये है कि हम आवाज़ तो उठाएं, यार गलत तो हो रहा है, फिर हम कौन से एजुकेटेड लोग हैं अगर हम गलत को गलत ना बोल सके। तो बस इतनी सी मेरी छोटी सी कोशिश, मैं छोटा सा इंसान, छोटी सी कोशिश। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।